हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो जस्ट ट्राई टू सी द क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका हुआ है और इस क्वेश्चन के पीछे द लॉजिक इज की बहुत ही सिंपल है। लाइक अगर मैं बात करूँ तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 5 सेकेंड ऑल्सो, मतलब 5 सेकेंड से भी कम में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जस्ट क्वेश्चन को देखना है और ऑब्जर्व करना है एंड यू विल हैव द आंसर। बट आई एम नॉट हेयर टू जस्ट गिव यू द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। इसके पीछे जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बेसिकली बहुत ही सिंपल है। मतलब आप अगर देखोगे तो दो सर्कल का प्रोडक्ट जो है बेसिकली दिया हुआ है जीरो। तो या तो पहला सर्कल जीरो होगा या फिर दूसरा सर्कल जीरो। फर्स्ट सर्कल को अगर आप जीरो करोगे तो दैट मीन्स यू विल हैव कि एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। सेकंड सर्कल में आप अगर देखोगे तो सेकंड सर्कल में जो इंडिविजुअल टर्म्स है आपके पास वो सब प्लस प्लस साइन के साथ है यहाँ पे। और सेकंड सर्कल को जब आप इक्वल टू जीरो करोगे तो पहला टर्म है एक्स स्क्वायर, दूसरा है मॉड एक्स के साथ कुछ लगा हुआ, फिर है आपका मॉड एक्स माइनस वन और फिर है आपका मॉड एक्स माइनस टू। सबके सब जो भी टर्म है यहाँ पे वो सब क्या है, नॉन निगेटिव नंबर है। मतलब दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आप जब सबको ऐड करोगे वहां पे समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो प्लस समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड सो ऑन। तो सबको जब आप ऐड कर रहे हो तो वो बेसिकली सम किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। दैट मीन्स कि हर एक इंडिविजुअल टर्म को क्या होना पड़ेगा, इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। आप खुद ही करके चेक कर लो वहां पे। तो जो एक्स का जो कॉमन वैल्यू होगा जिसके लिए हर एक टर्म एक साथ जीरो होगा वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक पे वन होगा, एक पे टू होगा, एक पे जीरो होगा। तो दैट मीन्स कि वो एक साथ जीरो नहीं हो रहा है। तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि यहाँ पे एक ही वैल्यू होगा, दैट इज कि पहला सर्कल जब इक्वल टू जीरो होगा दैट विल बी द ओनली केस। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब कि एक ही यहाँ पे रियल आपको वैल्यू दिखेगा एक्स का। सो आई होप ये पार्ट आपका क्लियर था। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो अगर मॉड वहां पे नहीं होता, मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ, मॉड वहां पे नहीं होता, कोई अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होता वहां पे, कि मतलब मान लो पहला सर्कल है उसमें कुछ एक्स का टर्म लिखा हुआ है और जो सेकंड सर्कल है, सेकंड सर्कल में मान लो एक्सपोनेंशियल का टर्म लिखा हुआ वहां पे, तो डेफिनेटली फिर से आप वहां पे इक्वल टू जीरो करते हैं, कुछ इस टाइप का ही कंसेप्ट यूज करते हैं। मेक श्योर करना है कि जो हर एक टर्म है वो प्लस के साथ कनेक्टेड है। तो आई होप ये बहुत ही इजी था एंड this concept was pretty clear to you, and we'll see you in the next lecture. Thank you so much. Have a great time.